दिल्ली पुलिस रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई उनकी महिलाओं का अभी भी यौन उत्पीड़न किया जा रहा है टिप्पणी को लेकर जारी नोटिस के सिलसिले में उनके आवास पर पहुंची। कांग्रेस नेताओं ने इसे उत्पीड़न करार दिया है। अधिकारियों ने कहा कि विशेष पुलिस आयुक्त सागर प्रीत हुड्डा के नेतृत्व में पुलिस दल राहुल गांधी के तुगलक लेन स्थित आवास पर पहुंचा। सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कांग्रेस नेता को एक प्रश्नावली भेजी थी और उनसे यौन उत्पीड़न के संबंध में उनसे संपर्क करने वाली महिलाओं के बारे में विवरण देने को कहा था। स्पेशल सीपी कानून व्यवस्था दिल्ली सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि दिल्ली पुलिस की मीटिंग राहुल गांधी के साथ हो गई है। हमने जो जानकारी उनसे मांगी है वे हमें साझा करेंगे। उन्हें एक नोटिस दिया गया है। नोटिस उनके कार्यालय द्वारा रिसीव किया गया है। पुलिस के मुताबिक गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में बयान दिया था कि मैंने सुना है कि महिलाओं का अब भी यौन उत्पीड़न हो रहा है। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने उनसे इन पीड़ितों का विवरण देने को कहा था ताकि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एएनआई से कहा, भारत जोड़ो यात्रा को समाप्त हुए 45 दिन हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस 45 दिनों के बाद पूछताछ के लिए जा रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो फरवरी में उनके पास क्यों नहीं गए? राहुल गांधी की कानूनी टीम कानून के अनुसार इसका जवाब देगी। जयराम रमेश के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी राहुल गांधी के घर पहुंचे। अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली पुलिस के जाने के बाद कहा कि केंद्र सरकार उत्पीड़न कर रही है। बयान के 45 दिनों के बाद दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई प्रतिशोध की राजनीति है। दिल्ली पुलिस की टीम की जो मीटिंग है वो ऑनरेबल एमपी राहुल गांधी जी से हो गई है और उन्होंने हमारा कुछ डिस्कशन हुआ है और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। उन्होंने ये कहा कि उनको कुछ समय लगेगा और जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो हमें देंगे। इसके अलावा हमने एक उनको रिटन में नोटिस दिया है। नोटिस उनके ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें उसका जवाब देंगे। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी। अगर These are all the diversionary tactics on Adani issue. The day one Rahul Gandhi raised the issue of Adani with evidence revealing the connection between Modi and Adani, that day they started again to harass Rahul Gandhi, to trying to scare Rahul Gandhi, but they don't know. Rahul Gandhi is not a person to scared by BJP or Narendra Modi ji. आपको विस्तार से कहा है कि ये जो मिसाल है, जो घटना है, मोदी सरकार की प्रतिशोध, धमकी और डराने की जो राजनीति है उसका एक मिसाल है। मैं एक बात इससे जोड़ना चाहता हूं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान, देश का ध्यान, पार्लियामेंट का ध्यान अडानी घोटाले से और कहीं ले जाया। जब से 16 पार्टियों ने एकजुट होकर जेपीसी की मांग की, जब से राहुल जी ने करीब 50 मिनट तक अडानी घोटाले पर लोकसभा में अपनी बात रखी, तब से ये रणनीति अपनाई है मोदी सरकार ने। मंत्रियों ने उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। जो उन्होंने कैम्ब्रिज में और लंदन में कहा है उसको गलत तरीके से उससे अर्थ निकालने के तोड़ मरोड़ कर ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है, वो कहा है, जबकि हमारे पास सबूत है और जो हमने सोशल मीडिया के द्वारा जनता के सामने भी रखा है कि उन्होंने बातें नहीं कही हैं, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और उनको स्पीकर से निवेदन के बावजूद बोलने नहीं दिया जा रहा है लोकसभा में। तो ये एक रणनीति है ताकि हेडलाइन, ताकि ध्यान, अटेंशन सब अडानी घोटाले से हटे और कोई मुद्दा आए। ये रणनीति सफल नहीं होगी। 16 विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर ये मांग जो कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये बरकरार रहेगा। और जब तक
ये धमकी, प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति चलेगी, तब तक जो गृह मंत्री कहते हैं मिडिल पाथ, ये मिडिल पाथ बिल्कुल असंभव है। 16 तारीख को सुबह माननीय राहुल गांधी जी को एक नोटिस दिया गया। उस नोटिस में करीब करीब 2 पन्नों जितने लंबे प्रश्न थे, वो प्रश्न कई ऐसे मुद्दे उठा रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में जो कि लाखों लोग मिले राहुल गांधी जी से, उनके विषय में कुछ विक्टिम्स के बारे में, उनके नाम, उनकी जगह, क्या वारदात थी, इत्यादि इत्यादि। उस पर मैं अभी आऊंगा। लेकिन ये हुआ 16 को। दिल्ली पुलिस ने आके ये नोटिस दिया उनको कि हम आपसे चाहते हैं इन प्रश्नों का उत्तर। ये प्रश्न थे राहुल जी के उस वक्तव्य के विषय में जहां उन्होंने कहा था कि कई महिलाएं जो मिलती हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस की बात करती हैं, बलात्कार की बात करती हैं और परिवार में उत्पीड़न की बात करती हैं। और इसके विषय में इस क्वेश्चनर ने उनके नाम, उनकी रहने की जगह, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब पूछा गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। हमको सबको लगा और हमने पुलिस दस्ते से भी कहा कि जरा बताएंगे कृपा कि आपने कितनी ऐसी राजनीतिक अभियानों के विषय में ऐसे प्रश्न पूछे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी से विशेष रूप से या किसी और अभियान और यात्रा के विषय में। ये अगर राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है, उत्पीड़न नहीं है, धमकी की राजनीति नहीं है, तो क्या है? दिल्ली पुलिस इस प्रकार की साहस करे, ये असंभव है। आप कोई किसी कंप्लेंट की नहीं है, अखबारों में क्या न्यूज आई है, क्या राहुल गांधी जी ने यात्रा के दौरान में अपनी बात बोली है, उसको लेके कोई केस बने इस प्रकार से, ये अभी सिंघवी साहब ठीक कह रहे थे, 75 साल की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा होगा कि आप इस आधार पर केस दर्ज करके आप पूछताछ शुरू कर दे राष्ट्रीय नेता से। मैं किसी गौर निंदा करता हूं और मैं इतना कह सकता हूं कि इंदिरा जी के वक्त में भी जब जनता पार्टी का शासन आ गया था, तो इसी प्रकार की हरकतों में उतर गए थे लोग उस वक्त में, और जनता ने जवाब दिया करारा, और 80 के अंदर भारी बहुमत से इंदिरा गांधी जीती थी चुनाव। हिटलर जो था वही पहले बहुत लोकप्रिय हुआ था, उसके बाद में वहां की जर्मनी की स्थिति बनी है। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो पूरी दुनिया सुन सकती है, इंटरनेट का जमाना है। राहुल गांधी वही बोले जो लंदन में जो यहाँ बोले थे, यहाँ बोलते थे या बोले हैं या बोलेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं इनको, इनकी हरकतों को छोड़ने वाले नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति को छोड़ने वाले नहीं है, जनता के बीच में जाएंगे। आज जो अनफॉर्चुनेटली ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो तांडव मचा रखा है इन लोगों ने, जुडिशियल दबाव के अंदर है, क्या सीबीआई कुछ भी कह दे, दबाव में हाई कोर्ट के अंदर भी है और ऊपर भी है, नीचे भी है, दुनिया जानती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दबाव के अंदर काम कर रहा है। तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा और कैसे रहेगा? अगर ये बात कोई बोलता है तो उनको तकलीफ क्यों होती है? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।